अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। इन्होंने अगर मैदान बनना है तो फिर वेलकम, डू इट। और ये आपकी हिस्ट्री है, मैं कोई ये नया नहीं, ऑपरेशन से दूर पहली दफा नहीं चला। देखे ना, जब मुगल आके यहाँ पे मार मार के हिंदुओं को मुसलमान करते, वो भी सदूर ही था। आज ये भी सदूर ही है। साइंस और टेक्नोलॉजी कुरानिक विजडम है, इल्म हासिल करो, चाहे चीन जाना पड़े। आज पहुंची हो ना चीन। मैं चीमा साहब, कश्मीर में भी मैंने ओपनली कहा था कि एजेंसियां कहां थी, इंटेलिजेंस एजेंसियां कहां थी। सुना है 7 लाख के करीब फौजी वहां मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी में वहां पे हादसा कैसे हुआ? सुहेल भट्ट साहब हैं, कहते 40 साल पहले इंडिया सेकुलर था, अब नहीं है। और भाई अगर मोदी जी के आने से सेकुलरिज्म खत्म हुआ तो उसको तो 11 साल हुए हैं, तो 40 साल पहले इसका मतलब कांग्रेस के दौर में ही सेकुलरिज्म खत्म हो गया था उधर। तो हमें सेकुलरिज्म इंडिया का अच्छा लगता है, यहाँ पे सेकुलरिज्म अच्छा नहीं लगता। साहब ये पाकिस्तान को तो फोर्स कर रहे हैं अभी, देखिए मोदी साहब तो अभी भी तड़ियां लगा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। ताड़ साहब एक बात बताऊं वैसे आपको, पाकिस्तान नहीं ये धमकी लगा सकता। पाकिस्तान धमकी लगाए तो उन्होंने कहना लो जी ये न्यूक्लियर मुल्क है, धमकियां लांदा है, हालात खराब कर रहे हैं। इंडिया जो मर्जी करे। ताड़ साहब इस बात में डिफरेंस है। एक सवाल और इसमें ऐड कर ले, आज भी सागडार कह रहे थे हम भारत से बात करना चाहते हैं, वो बात ही नहीं करना चाहते। मतलब ये पाकिस्तान कहता भी क्यों है तारा साहब, जब वो आपको मारते हैं? आपका नाम भी नहीं लेना चाहते वो तो पिछले 6 साल से आपका नाम लेने से इनका हमारा स्टैचर नीचे हो जाता है। सागडार क्यों कह रहे हैं कि हम बात करना चाहते हैं? निकल कर नहीं, कोई ना होना फॉरेन पॉलिसी समझ नहीं होनी। चीमा साहब मैं हैरान इस बात पे हूं कि देखें जरा स्टेट ऑफ माइंड जरा। कहते हैं हमने वहां उन पे हमला किया 11 जगहों पे, उन्होंने हम पे ही हमला कर दिया कि वो चाहते हैं कि ऐसी थप्पड़ जूतियां मारी और सिर थल्ले कर लेना। वो कहते हैं हम थप्पड़ जूते मारे आपको और आप सर नीचे करें, आप बोलें भी ना आगे से। कहते हैं आप बोलें भी ना। चीमा साहब मेरा क्वेश्चन है, सारे बड़े बड़े स्कॉलर बैठे हैं भारत, मैं समझता हूं हम तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं उनके बारे में। हम लोग तो अभी पढ़ रहे हैं चीमा साहब टैक्सला के बारे में, मैंने तो अभी किताबें पढ़ना शुरू की, मैं वो आखिरी उम्र में आ गई। चीमा साहब को एग्जिस्टेंस के बगैर गुजारा है इनका? ये किस पॉलिसी के जरिए 25 करोड़ मुसलमान, ये भारत के अंदर पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? वो 25 करोड़ लोगों को किधर निकालोगे? क्यों सुबह शाम उनको थप्पड़ मार मार के कहते हो कि अपना सर्टिफिकेट निकालो, भारत अपनी जेब से निकालो कि तुम वफादार हो? कश्मीर आप रखना चाहते हैं, कश्मीर आपका है, लेकिन आप कश्मीरियों को पसंद नहीं करते। आप चीमा साहब आपकी कौन सी अदालतें हैं जो विजय शाह के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड है, वो प्रोफेसर महमूदाबाद के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड है आपका? विजय शाह जिसने एक कर्नल जो यूनिफॉर्म में है उसको दहशतगर्द की बहन बना दिया है, उसके लिए अदालतों का स्टैंडर्ड ही अलग है, उसको कोई पूछता नहीं। ये कैसा डबल स्टैंडर्ड? आपका क्या ख्याल है वो 25 करोड़ या 20 करोड़ मुसलमान जो इस वक्त, उनकी फीलिंग्स क्या? जरा पूछे, कभी उनसे भी तो पूछे यार, आर यू हैप्पी हियर? आर यू, ये महमूदाबाद जो केस है, व्हाट आर योर फीलिंग्स? उनसे ये तो बार बार पूछा जाता है ना कि सर्टिफिकेट निकालो, तुम वफादार हो, तुम यहां किस तरह रहना चाहते हो इस मुल्क के अंदर? उनसे ये भी पूछे व्हाट यू थिंक अबाउट विजय शाह एंड व्हाट यू थिंक अबाउट महमूदाबाद, द लेक्चरर, द प्रोफेसर। उनको ट्वीटें उनके सामने रखे, मैंने बार बार उनको ट्रांसलेट करके पढ़ने की कोशिश की चीमा साहब, फिर स्टेटमेंट देखी विजय शाह की, उनकी स्टेटमेंट क्या है। लेकिन बस ठीक है, लेकिन अगर आप भारत के अंदर पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, बस हद शौक बनाए, आप मारे जूते उनको, मजबूरी, उनके पास चॉइस क्या होगा? जब एक कौम को किसी को रिलीजियस टॉलरेंस के बगैर आप चोक करेंगे, अल्टीमेट उसका रिजल्ट बता देंगे, आज नहीं 50 साल बाद बता दें क्या रिजल्ट होगा उसका। आप कश्मीर रखना चाहते हैं, लेकिन कश्मीरी निकल के भाग जाए वहां से, और घर वापसी कर लो, मारो जूते इनको ले जाके मंदिरों में कन्वर्ट करो इनको। मैं तो कहता हूं, मैं कौन सा माइंड कर रहा हूं इन चीजों को? अगर मुगलों ने किया है सारा कुछ, आप भी कर लें। अगर दिस इज व्हाट प्लीजेस यू, डू इट। इफ यू कैन डू इट। आप कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन स्पीड अप करें। मैं जिक्र करना चाह रहा हूं, अभी मैंने और अरविंद ने एक डिबेट में हिस्सा लिया। सुहेल भट्ट साहब हैं, तो इंडिया को धमकियां दे रहे थे और कह रहे थे हिंदू बनिया जो है हमारा पानी बंद नहीं कर सकता, और हमें जो है ना हथियार निकालने चाहिए, और जितने डैम हैं उनको निशाना बनाना चाहिए। तो हमने अगर इंडिया के 10 शहरों को टारगेट पे ले लिया, न्यूक्लियर टारगेट पे, तो सारे इन्वेस्टर भाग जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने भी उनसे बड़ा रिस्पेक्टफुली कहा
मैंने कहा सर आपके जो आप कहते हैं कि आप लिबरल हैं, सेकुलर हैं, लेकिन आपकी जो बातें हैं, आपके आर्ग्यूमेंट्स वही हैं जो जमात इस्लामी वाले देते हैं। एक तरफ वो ये कहते हैं कि जी मैं लता मंगेशकर का बड़ा फैन हूं, मदन मोहन का बड़ा फैन हूं, और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि जी इंडिया ने 1971 में इंडिया कमिटेड द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ टेररिज्म अगेंस्ट पाकिस्तान, और कहते हैं 40 साल पहले इंडिया सेकुलर था, अब नहीं है। और भाई अगर मोदी जी के आने से सेकुलरिज्म खत्म हुआ तो उसको तो 11 साल हुए हैं, तो 40 साल पहले इसका मतलब कांग्रेस के दौर में ही सेकुलरिज्म खत्म हो गया था उधर। तो हमें सेकुलरिज्म इंडिया का अच्छा लगता है, यहां पे सेकुलरिज्म अच्छा नहीं लगता। इस बात को बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहिए। इनके एक्शन पे, इनकी बातों पे, इनकी ट्वीट्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये वो लोग हैं जिनको मौका लगे तो हर एक का सर तन से जुदा वाली पार्टी है ये, और इससे नीचे ये नहीं सोचते। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सोसाइटी बनाई ऐसी गई है। पाकिस्तान में कभी जुल्फिकार अली भुट्टो आके अहमदियास को काफिर बना देते हैं, तो कभी ज़िया-उल हक आके पूरा माशरा जो है वो कहते हैं जी इस्लामिक है। बीच में शॉर्ट टाइम के लिए जनरल परवेज मुशर्रफ है, मैं कोई मुशर्रफ की फैन नहीं हूं, लेकिन थोड़े मॉडर्न आदमी मुझे लगा कि वही आए थे। उसके बाद अभी तक देख लीजिए इमरान खान आते तस्वीर घुमाते हैं। भाई ना आप इकोनॉमी पे काम करते हैं, ना आपके यहाँ माइनॉरिटी महफूज है, आपकी माइनॉरिटी का आपने जो हाल कर रखा है, हर चीज में आप जो है वो कुरानी आयात और इसी किस्म की चीजें आपके आर्मी चीफ तक पढ़ के बताते हैं। फिर वो कहते हैं कि जी 2 नेशन थ्योरी की बात, अब 77 साल के बाद आप 2 नेशन थ्योरी की तरफ चले गए कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते। इसका मतलब इसी वजह से आपने सारे हिंदू यहाँ पे खत्म कर दिए क्योंकि आप उनके साथ रह नहीं सकते। जब इस पे बात करें तो फिर वही आ जाता है कि ये तो कंट्री के खिलाफ बात करते हैं, ये तो ऐसे बोलते हैं। सर कुछ नहीं हो सकता हमारा मतलब जिसे कहते हैं ना, हमारी कोई चीज सही होने की तरफ मुझे तो जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो यही है ना जिसको कहते हैं ना सेल्फ राइचियसनेस, के हमें अपनी मॉरल सुपीरियरिटी का बड़ा जोम है कि हम अखलाकी तौर पर पूरी दुनिया से बेहतर हैं।